अगला जो अब आता है टेक्सोनोमिक हायरार्की में, आप जैसे ही ऊपर पढ़ते हैं तो आगे आते हैं आपका जीनस। ठीक है, जीनस याद करिए, पहले जीनस का नाम क्या बताया था अपन ने जब अपन वो पढ़ रहे थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको जेनेरिक नेम भी बोलते हैं। अब जीनस क्या है, मैंने बोला पैंथेरा के अंदर आता है लियो, टिग्रिस और पार्डस, पर ये तीनों किसके अंदर आएंगे, एक जीनस के अंदर, जिसको क्या बोल रहे हैं, पैंथेरा। इसका मतलब जो जीनस है वो क्या कंप्राइज कर रहा है, बहुत सारी स्पीशीज जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, वो किसके अंदर आ रही हैं, जीनस के अंदर। सिंपल सी बात याद रखना, बहुत सारी स्पीशीज जो किसी ना किसी फॉर्म में एक दूसरे से रिलेटेड हैं बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटीज, वो एक साथ जब एक जगह रखी जाती हैं उसको बोलते हैं जीनस। अब क्लियर है, आई थिंक आपके लिए अब इजी हो जाएगा। सेम वही एग्जांपल हम दोहरा देते हैं आपके लिए, पैंथेरा को ले लेते हैं, लियो, टिग्रिस और पार्डस, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, तीनों में बेसिक सिमिलैरिटीज है पर तीनों अलग अलग स्पीशीज हैं, बट तीनों को जब एक साथ बैठाए जाते हैं उनकी कुछ सिमिलैरिटीज में, तो वो एक जीनस में आते हैं जिसका नाम क्या है, पैंथेरा। अब बच्चों 3 बार तो मैंने ही रिपीट कर दिया, 2 से 3 बार इस चीज को, अब भूलना मत कि टिग्रिस टाइगर के लिए यूज होता है, लियो लियोपार्ड, लियो आपका लायन के लिए यूज होता है, और आपका जो पार्डस है वो लियोपार्ड के लिए यूज होता है। बच्चों भूलना मत, ये चीज बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार उस चीज को रिपीट करता रहता हूं ताकि आपको याद रहे। सेम अप्लाइज फॉर सोलेनम, और हाँ भूलना नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना है आपको नीग्रम और मेलनजेना का नाम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जीनस के बाद जो अगली चीज आती है वो आती है फैमिली, ठीक है। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं फैमिली की। तो फैमिली क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनसेस, मतलब बहुत सारे जीनसेस को मिला के बनाई जाती है फैमिली। इतना क्लियर है आपको। और इसमें लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज होती है इन कंपैरिजन टू जीनस और स्पीशीज, क्योंकि वो और ज्यादा बाइफरकेटेड होते हैं और ज्यादा डेप्थ में हम उन्हें पढ़ते हैं एक एक छोटी छोटी चीज पे। बट जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की में, तो एक बड़े अम्ब्रेला के अंदर छोटी सी सिमिलैरिटी के बेस पर लोगों को डिस्टिंग्विश करते हैं और उन्हें साथ में रख के आगे बढ़ते जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बड़ा इजीली समझते हैं एक फैमिली, क्योंकि हम फैमिली पढ़ा तो फैमिली समझते हैं, ठीक है। आप इमेजिन करो फैमिली सोलेनेसी, ठीक है। फैमिली सोलेनेसी के अंदर 3 जीनस, पहला जीनस क्या है आपका, आता है यहां पे सोलेनम, सोलेनेसी के अंदर पहला जीनस सोलेनम, दूसरा आपका आता है पेट्यूनिया, तीसरा आता है धतूरा। इतना क्लियर है आपको, धतूरा आ गया, सोलेनम आ गया, पेट्यूनिया आ गया, धतूरा आ गया, ठीक है। अब सोलेनम के 3 बताए थे मैंने, कौन से बताए थे, ट्यूबरोसम, नीग्रम और मेलनजेना। अब आपका काम क्या है, नीग्रम और मेलनजेना का कमेंट सेक्शन में टाइप करके नाम बताइए कि ये किसके नाम है, ठीक है। अब पेट्यूनिया और धतूरा, आपको सिर्फ इनके बारे में एक एक लाइन जाननी है। इफ इन केस अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करके बनाने की कोशिश करेंगे तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो पेट्यूनिया होता है, इट इज अ जीनस ऑफ 20 स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इट इज अ जीनस ऑफ 20 स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बस इतना और कुछ नहीं करना। इसके बाद आता है धतूरा। धतूरा इज अ जीनस ऑफ 9 स्पीशीज ऑफ हाईली पॉइजनस एंड वेस्पर्टीन प्लांट्स। वेस्पर्टीन क्या होता, वो प्लांट्स जो ओपन और ब्लॉसम करते हैं इवनिंग में, मतलब खिलते हैं इवनिंग में, ठीक है। ये तो धतूरा की मैंने आपको बता दिया, बस इतने से ज्यादा आपको नहीं याद करने की जरूरत है। तो सोलेनेसी के अंदर क्या आ गया आपका, सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा। इतना क्लियर है। अब इनको डिस्टिंग्विश करने के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके कौन से तरह से, हम प्लांट की स्पेसिफिकली बात करें तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स इंक्लूड क्या करते हैं, जैसे आपका रूट, स्टेम, लीव्स, ठीक है ना, यही होते हैं ना, रूट, स्टेम, लीव्स। आपने 9th-10th की बायो में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, प्लांट किंगडम में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब अपन मॉर्फोलॉजी में जाएंगे, एनाटॉमी में जाएंगे तो और प्लांट को डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ उनको बेसिक समझना है, ठीक है। अब वेजिटेटिव पार्ट्स क्या हुए, रूट, स्टेम, लीव्स, है ना। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लावर्स, ठीक है। अब अगला पॉइंट,
क्वेश्चन आपका होगा कि सर ये जो वेजिटेटिव पार्ट है काम क्या करता है? बिल्कुल, तो जो वेजिटेटिव, द रोल ऑफ वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? वो होता है कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना और प्रॉपर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द रूट्स, ठीक है, और उसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करना। यही रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का काम क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम क्या होता है? कि प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट और सीड्स का, ठीक है। बस इतना अभी याद रखने के लिए मोर देन इनफ है, इससे आपको याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आगे समझते हैं। ये तो प्लांट के कुछ मैंने बता दिए जब हम फैमिली समझ रहे थे, तो ठीक है। अब हम आ जाते हैं एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल पे। आपको याद होगा पेंथेरा, पेंथेरा क्या था? जीनस था। उसके अंदर क्या आई थी? 3 स्पीशीज, लियो, टिग्रिस और पार्डस। अब तीनों बताओ कौन से एनिमल के नाम है, कमेंट सेक्शन में फटाफट। ऐसे ही एक होती है फेलिस, ठीक है, एक होता है आपका फेलिस। क्या है फेलिस? जीनस है। किसका? इसके अंदर क्या आता है? कैट्स। क्या आते हैं? कैट्स, ठीक है। पर ये साथ में मिला के एक ही फैमिली में रखे जाते हैं जिसको बोला जाता है फेलिडी, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? फेलिडी। इतना समझ में आया? और डॉग किस में रखा जाता है? कैनिडी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको? बस इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है फैमिली में, दैट्स इट, ठीक है।